Hello my dear friends, this is a foreign exchange fluctuation session 2. Session 2 fill up with the journal entries. So there is the two things, first thing import and the second one is the export. हाँ, हमें यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन यहाँ पे करना है, import regarding purchase and export regarding sold. सो माय डियर स्टूडेंट, मैं पहले आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर आपको 11 की जर्नल एंट्री अगर आती है तो सेम थिंग हमें यहाँ पे भी पास करनी है ट्रांजैक्शन को। अगर आपको 11 की जर्नल एंट्री नहीं आती है तो आप ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंडिंग विदाउट फॉरवर्ड के यहाँ पे देखें, आपका जो डाउट्स हैं, जो एंट्रीज हैं वो 100% आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, गुड्स इंपोर्ट, वो भी क्रेडिट परचेस। तो आपको 11 की जर्नल एंट्री यहाँ पे याद होगी। अगर आप परचेज गुड्स ऑन कैश अगर करते हो तो परचेज मतलब गुड्स आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बट हियर द ऑल ट्रांजेक्शन आर ऑन क्रेडिट बेसिस, सो कैश की जगह पे हमें किसका नाम यहाँ पे मेंशन करना है, पार्टी का। तो हमें यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। परचेज क्या है डियर, एक्सपेंसेस होता है। और एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है बताइए, नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। सो आपने गुड्स खरीदा, आपको खर्चा हुआ तो खर्चा सब क्या हो जाएगा डेबिट में। और कैश रियल अकाउंट है बट हमें यहाँ पे कैश में ट्रांजेक्शन दिखाना नहीं है, हमें यहाँ पे दिखाना है कि हमने किससे खरीदा है, पार्टी से। पार्टी इज अ ह्यूमन बीइंग और अ कंपनी, और ह्यूमन बीइंग और अ कंपनी इज अ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जिसने रिसीव किया वो डेबिट और जिसने गुड्स दिया वो क्रेडिट। अब पार्टी ने हमें गुड्स दिया है तो पार्टी यहाँ पे कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, या फिर आप यहाँ पे सप्लायर का भी नाम लिख सकते हो। बट हमें एग्जाम में क्वेश्चन में आपको वहाँ पे सप्लायर का नाम दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर चैंगसो। तो जो मिस्टर चैंगसो है तो मिस्टर चैंगसो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पार्टी। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, अब अगर आप गुड्स तो खरीद लिए, अब आपको क्या करना है, पेमेंट यहाँ पे करना है। तो पेमेंट बाय डियर फ्रेंड्स वो वन टाइम भी पेमेंट होता है, आपको इंस्टॉलमेंट भी वहाँ पे दिए जाते हैं, तो वो हमें यहाँ पे एंट्री को ध्यान देना है। अब आप 11 में पेमेंट कैसे पास करते थे, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। 11 में पेमेंट इस तरीके से कुछ दिया रहता था, द पेमेंट मेड टू मिस्टर जेड फॉर परचेजेस इन एंड द अकाउंट इज सेटल्ड। इसका मतलब जैसे कि अगर आपने गुड्स किसी से खरीदा है 500 रुपये का तो आपको उन्हें 500 रुपये देना है। बट हमने 11 में पढ़ा है कि अगर 500 में से अगर आप उन्हें 400 रुपये अगर दे के अकाउंट को सेटलमेंट अगर कर लेते हो तो इसका मतलब है आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पे भी है, बट फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट ना लिख के हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, जिसे इन शॉर्ट क्या कहते हैं, कहा जाता है FEF। ओके, नाउ अगर आप पेमेंट करते हो, किससे पेमेंट करोगे, पार्टी को पेमेंट करोगे। पार्टी इज अ ह्यूमन बीइंग और कंपनी, तो पर्सनल अकाउंट होगा। जिस सभी मैंने आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब पार्टी यहाँ पे क्या कर रही है, पर्सनल अकाउंट है, गुड्स यहाँ पे रिसीव कर रही है, इसलिए पार्टी का कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में। अच्छा, हमने पार्टी को क्या दिया, कैश। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल का रूल क्या है, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, तो गोज आउट हो रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो नॉर्मल सी एंट्री यहाँ पे, पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप ये जो देख रहे हो FEF अकाउंट डेबिट, ये कैसे आ गया, अब मैं आपको समझाता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के सेशन 1 में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे डॉलर रिगार्डिंग पेमेंट एंड मेड होता है। आप पेमेंट मेड करो या पेमेंट आप रिसीव करो। तो मान लो कि आपने यहाँ पे जिस टाइम आपने गुड्स परचेज किया था उस समय $1 का रेट कितना था, 40 रुपीज़। अब आप जब पेमेंट करने जा रहे हो पार्टी को तो उस समय कितना हो गया, 50 रुपीज़।
मतलब कि आपके जेब से आपका कैश कितना जाएगा 50 रुपया, लेकिन आपको पार्टी को तो देना 40 ही था ना। तो देखो कैश में आपको कितना दिखाना है, जितना आप एग्जैक्ट पेमेंट कर रहे हो 50, लेकिन पार्टी जो रेट से गुड्स हमने खरीदा था वो तो पार्टी में आपको 40 ही दिखाना है। तो आपको 10 रुपये का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लॉस हो रहा है तो कहाँ पे दिखाएंगे? लॉस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। तो यहाँ पे 10 रुपये हम उससे ज़्यादा देंगे पार्टी को, तो हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो अगर हमें लॉस अगर यहाँ पे होता है तो उसे कहाँ दिखा देंगे? डेबिट में। और नाम क्या यूज़ करेंगे? FVF, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है। ओके नाउ, तो फर्स्ट थिंग हमने क्या किया? गुड्स इंपोर्ट किया। सेकंड हमने इंस्टॉलमेंट पे किया पहला। नाउ हियर सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब देखो आपने गुड्स परचेज किया 40 रुपीज़ से, अब आप पेमेंट कितना कर रहे हो? 30। आपने 10 रुपये कम दिया पेमेंट, अब आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अब देखो एंट्री आपको सेम शो करना है। पार्टी यहाँ पे रिसीवर है तो पार्टी यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, पैसा आपका जा रहा है तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको 10 रुपये का प्रॉफिट है, इनकम है। कौन सा अकाउंट है? इनकम, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। तो इनकम है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो FVF यहाँ पे क्रेडिट हो गया। सिंपल सी एंट्री, पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू FVF। बस आपको इतने खाली याद रखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो तो FVF क्रेडिट, लॉस है तो FVF डेबिट। सिंपल सा। नाउ ड्यू, अब इसके बाद अब अगर ये केवल 2 ही ट्रांजेक्शन अगर वहां पे दिया है, 2 ही इंस्टॉलमेंट, तो हम 2 ही इंस्टॉलमेंट वहां पे पास करेंगे और फिर फाइनली हम क्या करेंगे? FVF को ट्रांसफर करेंगे PNL में। वो कैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। सी, ये FVF अकाउंट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अब अगर यहाँ पे देखो FVF डेबिट में 10 है, तो हमने यहाँ पे देखो डेबिट में लिखा है 10, क्रेडिट में कितना है? 10 है, तो ये हो गया क्रेडिट में 10। अब जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है, तो मतलब ये ट्रांसफर कुछ बैलेंस ही यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है। इन केस अगर डेबिट में 10 है और ये अगर 20 अगर यहाँ पे आ जाता है क्रेडिट में, फिर आपको डिफरेंसेस तो यहाँ पे देखना ही है। अब हमें ये क्लोज करके देखना है, ये 20 ये भी 20, डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 रुपीज़ का। तो डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो कहाँ जाएगा? PNL में। अगर क्रेडिट में आता है तो कहाँ आता है? तो भी PNL में। तो अब इसकी एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी? FVF अकाउंट डेबिट टू PNL। तो FVF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो जो यहाँ पे डिफरेंस है वही। अच्छा, अगर क्रेडिट में अगर आता है तो भी कहाँ पे? PNL में। तो क्या एंट्री होती है? PNL अकाउंट डेबिट टू FVF अकाउंट। ओके, नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने किया हुआ है FVF अकाउंट, यहाँ पे 20 है डेबिट में, क्रेडिट में 10 है। क्लोज करेंगे, बैलेंस आएगा क्रेडिट में बाय PNL, तो आ गया PNL अकाउंट डेबिट टू FVF। ओके, नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको क्लियर हो जाए आपका जो भी डाउट्स है। नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड वन, एक्सपोर्ट। डियर, अगर आप इंपोर्ट अगर इजीली अगर यहाँ पे कर लेते हो, अगर आपका इंपोर्ट का कंसेप्ट अगर यहाँ पे क्लियर अगर हो जाता है तो आप एक्सपोर्ट भी यहाँ पे इजीली क्लियर कर सकते हो। जैसे आप इंपोर्ट करते हो तो आपको उसका अपोजिट एक्सपोर्ट यहाँ पे करना होगा। इंपोर्ट में आपको पेमेंट सामने वाली पार्टी को पे करना है, और एक्सपोर्ट में अब आपको पेमेंट यहाँ पे, मैं जस्ट आपको यहाँ पे रफली ऐसे ही बता देता हूँ। जहाँ पे परचेज है वहाँ पे सोल्ड हो जाएगा, और पार्टी है तो पार्टी होगा। अगर आप सब मतलब वहाँ पे जो भी नाम होगा कस्टमर का, बस हमें चेंज क्या करना है? एक्सपोर्ट में जो डेबिट है परचेज वो नीचे आके क्रेडिट होगा और उसके जगह पे क्या लिख देंगे? सोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसकी जगह पे? सोल्ड। और जो यहाँ पे पार्टी है ये पार्टी ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा पार्टी। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पेमेंट मेड है। अब जब हमने पेमेंट किया तो पार्टी के पास पैसा आया और हमारा कैश गया, बट अब उल्टा, अब हमें पेमेंट मिलेगा तो कैश आएगा और पार्टी हमें पैसा देगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। अब अगर हमको पैसा ज़्यादा मिला है, जैसे कि यहाँ पे 40 से अगर मैंने सोल्ड किया, अगर मुझे 50 मिला तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट होगा तो FVF कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो 40 में सपोज कि हमने उसे सोल्ड किया और अगर हमें 30 रुपीज़ मिला तो हमें लॉस होगा 10 रुपीज़ का। तो अब FVF यहाँ नहीं आएगा, अब FVF कहाँ आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इन्हीं दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इंपोर्ट अगर आप करते हो तो अगर आपको पैसा ज़्यादा पे करना होता है
या फिर हमें आपको बताऊं कि इन केस ऑफ इंपोर्ट अगर प्राइस अगर रेट अगर बढ़ गया तो आपको लॉस है, तो एफईएफ डेबिट। अगर रेट अगर कम हुआ तो आपको प्रॉफिट है और एफईएफ क्रेडिट। अच्छा, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट में क्या होता है, सीधा उल्टा। एक्सपोर्ट में अगर रेट बढ़ा तो हमें फायदा है, रेट कम हो तो हमें लॉस है। अगर रेट बढ़ गया तो ज्यादा पैसा मिलेगा तो एफईएफ क्रेडिट, रेट कम हो गया कम पैसा मिलेगा तो एफईएफ डेबिट। नाउ अब आप यहां पे देख सकते हो, हियर एक्सपोर्ट या गुड्स सोल्ड, यहां पे लिखा पार्टी। देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्या दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, पार्टी क्रेडिट है, अब ये डेबिट में आ जाएगा। और जो परचेज यहाँ पे डेबिट है वो क्रेडिट आके क्या बन जाएगा, सोल्ड। देखो यहाँ पे पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सपोज यहाँ पे 40 रुपीज के हिसाब से यहाँ पे हमने गुड्स बेचा है। अब हमें पेमेंट यहाँ पे मिला, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें जब पेमेंट यहाँ पे मिला है तो पैसा आ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो जब आप पेमेंट करते हो तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश था, बट अब पैसा आ रहा है तो उल्टा हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अब देखिए आपने गुड्स बेचा 40 रुपये से, अब पेमेंट का रेट हो गया 50 रुपये, तो आपको 10 रुपये ज़्यादा मिलेगा। अब जब आपको 10 रुपये ज़्यादा मिलेगा तो आपको प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो एफईएफ कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट। देखो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक में वही चीज़ आता है जो रेट चल रहा है करंट टाइम का। ऐसे यहाँ पे भी जो आपने जो पे किया करंट टाइम वो कैश में, अब करंट टाइम में जो आपको मिला वो कैश में। पार्टी कितना था 40 रुपीज़, तो 40 पार्टी में आ जाएगा, जो डिफरेंस है वो कहाँ पे, एफईएफ में। अच्छा यहाँ पे दिया है कि अगर आपको पेमेंट मिलता है, पेमेंट रिसीव, अब यहाँ पे दिया 35, मतलब आपने बेचा था 40 रुपीज़ से, आपको पैसा मिल रहा है 35, इसका मतलब आपको 5 रुपये का लॉस हो गया। अच्छा लॉस हो गया तो एफईएफ अकाउंट को डेबिट में, बट पैसा तो आ रहा है तो कैश यहाँ पे डेबिट हो गया, पार्टी यहाँ पे क्रेडिट। अच्छा कैश में कितना आएगा, जो करंट रेट है 35। अच्छा पार्टी में कितना होगा, आपने जिस रेट से सोल्ड किया था 40, जो 5 का जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, वो एफईएफ में आ जाएगा। ओके नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट पेमेंट है जहाँ पे 40 रुपीज़ है, मतलब जो रेट से आपने एक्सपोर्ट किया वही रेट चल रहा है, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। अगर आपको प्रॉफिट भी नहीं लॉस भी नहीं, वो केस में एफईएफ यहाँ पर नहीं आएगा, ओनली कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। नाउ फाइनली जो एफईएफ को हमें यहाँ पे जो ट्रांसफर जो करते हैं, तो ट्रांसफर जैसा हमने यहाँ पे इंपोर्ट में किया था सेम वे में ट्रांसफर कहाँ करना है, एक्सपोर्ट में भी। ओके नाउ अगर आप इंपोर्ट के प्रोसीजर को अगर यहाँ पे प्रॉपरली कर लेते हो तो एक्सपोर्ट टोटल अपोजिट यहाँ पे हो जाता है इंपोर्ट का, जहाँ पे परचेज वहाँ पे सोल्ड, पार्टी के जगह पे पार्टी, एफईएफ के जगह पे एफईएफ होगा। बस हमें खाली इतना ही ध्यान रखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप इंपोर्ट करोगे परचेज करोगे, रेट अगर कम हो गया मतलब हमें प्रॉफिट हो गया, हमें कम पैसा पे करना है तो एफईएफ क्रेडिट होगा। रेट अगर ज़्यादा अगर हो गया मतलब हमें ज़्यादा पैसा पे करना होगा और एफईएफ डेबिट हो जाएगा। एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है कि अगर रेट बढ़ गया मतलब आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, आपको प्रॉफिट है तो एफईएफ क्रेडिट होगा। रेट अगर कम अगर हो गया तो आपको कम पैसा मिलेगा, आपको लॉस है तो एफईएफ क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, डेबिट हो जाएगा। ओके सो आई होप कि आपका जो जर्नल एंट्री का जो कंसेप्ट है सेशन 2 हमारा वो आपको क्लियर हो गया होगा और आप अब किसी भी तरह के फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड सेशन था। आपको सेकंड सेशन कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई एंट्री अगर आपको नहीं अगर आती है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब हमारा जो थर्ड सेशन होगा वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के हैं, जो मैं आपको उसमें जितने वेराइटीज़ हैं लाइक गुड्स इंपोर्ट, गुड्स एक्सपोर्ट, कुछ एडवांस पेमेंट का भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कभी कभी, एडवांस पेमेंट का, और एक लेजर अकाउंट करके वहाँ पे प्रिपरेशन आपको करना होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट थर्ड सेशन होगा वो गुड्स इंपोर्ट के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल धीरज सर फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।